Hi guys, so in this video we will talk about some tricks and tips to crack the सीटेट एग्ज़ाम. ठीक है. सो बहुत सारे कैंडिडेट जो सीटेट एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं या वो सीटेट एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, 90 के अराउंड ही स्कोर कर पाते हैं. तो वो इस वजह से नहीं होता कि उनके पास नॉलेज कम है, वो इस वजह से होता है क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं. एंड आई एम 100% श्योर अगर आप मेरी बताई हुई इन ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आप लोग अच्छे से टाइम मैनेज कर पाएंगे. अगर आपका रिजल्ट 20% आना है तो इन ट्रिक्स की हेल्प से वो रिजल्ट 50% आएगा. ओके. और अपनी ट्रिक्स और टिप्स बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जो लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल दैट माई नेम इज नैन्सी कौशिक एंड आई हैव क्लियर्ड माई सीटेट एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई हैव क्लियर बोथ पेपर्स, दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2. सो अगर आप लोगों को मेरी ऑनेस्ट स्ट्रैटेजी जाननी है, मैंने अपना सीटेट एग्जाम कैसे क्लियर करा था, तो आई विल शेयर द लिंक ऑफ माई वीडियो इन द कमेंट सेक्शन. यू कैन वॉच फ्रॉम देयर. ओके. एंड प्लीज सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो. ओके. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट विद अवर फर्स्ट ट्रिक. ठीक है. सो माई फर्स्ट ट्रिक इज ऑलवेज स्टार्ट योर प्रिपरेशन विथ CDP. आपको अपनी प्रिपरेशन हमेशा CDP से स्टार्ट करनी है. ठीक है. CDP से क्यों स्टार्ट करनी है मैं आपको रीजंस भी देती हूँ. CDP इज द मोस्ट ईजिएस्ट सेक्शन ऑफ सीटेट एग्जाम. ठीक है. और अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 जैसे कि मैंने किया था, दोनों की प्रिपरेशन मैंने एक साथ करी थी. अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन एक साथ कर रहे हो तो CDP है ना, आपको दोनों पेपर्स में मार्क्स स्कोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. CDP क्यों हेल्प करेगा? इंग्लिश, मैथ्स है, हिंदी है, EVS है, ये हेल्प क्यों नहीं कर सकते हैं? जो CDP होता है ना वो प्रॉपर थ्योरी बेस्ड होता है. ठीक है. उसकी थ्योरीज में कोई चेंजेस नहीं आ सकते. क्या थ्योरीज में कोई चेंजेस आते हैं? थ्योरीज ईयर बाय ईयर कभी चेंज नहीं होती है, वो सालों सालों तक सेम ही रहती है. तो जो उनका क्वेश्चन पैटर्न है ना CDP का, वो सेम ही रहता है. अगर कोई बच्चा प्रीवियस ईयर के 10 क्वेश्चन पेपर्स करके जाएगा ना, तो भी वो CDP में है ना कुछ मतलब अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है, अबव एवरेज स्कोर कर सकता है. ठीक है. तो CDP के क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, आपको उसको ग्रास्प करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. ठीक है. और रही बात CDP के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस की, तो जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस है ना, जो सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं, उसमें ना आपको हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड ऑप्शन चूज करना है. चाइल्ड सेंटर्ड ऑप्शन 99% ऑफ द टाइम करेक्ट जाता है. तो CDP ईजिएस्ट है. अगर आप CDP से स्टार्ट करते हैं ना, तो CDP आपका एक स्कोरिंग सेक्शन है, वो आपको सीटेट एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. ठीक है. सो दिस इज माई फर्स्ट ट्रिक, ऑलवेज स्टार्ट विद CDP. अपनी प्रिपरेशन को आप CDP से ही स्टार्ट करिए, क्योंकि हर एक सेक्शन है तो इक्वल मार्क्स है. अगर कोई मैथ्स में वीक है और वो ये सोचे मैं मैथ्स पहले करता हूँ, तो आपको मैथ्स अलग से ज़्यादा मार्क्स तो ला के देगा नहीं. ठीक है. तो ईजीएस्ट सेक्शन से स्टार्ट करिए, अपने मार्क्स को आप परमानेंट करते जाइए. बेसिकली इतना पढ़िए कि आपको उतना कॉन्फिडेंस हो कि हाँ ये तो मैं 100% कर ही सकता हूँ, ये तो मैं करूँगा ही करूँगा, ये तो मुझसे हो ही जाएगा. ठीक है. सो इतनी श्योरिटी आपको होनी चाहिए, तो आपको ईजीएस्ट सेक्शन से स्टार्ट करना है. ठीक है. ओके. नाउ वी विल मूव टू अवर सेकेंड टिप. मेरी सेकेंड टिप ये है, OMR शीट को लेकर है. OMR, अब आप लोग सोचेंगे OMR शीट को लेकर क्या ट्रिक हो सकती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है. ठीक है. हम पेपर के टाइम पे जो टाइम मैनेजमेंट करते हैं ना, वही जो हमारा फिर स्कोर कार्ड आता है ना, वो टाइम मैनेजमेंट हमारे स्कोर कार्ड में दिखता है. ठीक है. तो OMR शीट को लेकर मेरी क्या ट्रिक है? OMR शीट को लेकर हमें क्या ध्यान रखना है? हमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है. कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो OMR शीट को ना कंटिन्यूसली फिल करते हैं. वो क्या करेंगे, वो पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, क्वेश्चन पेपर्स में से जो उनको आंसर्स करेक्ट लगते हैं, MCQ ऑप्शंस जो उनको करेक्ट लगते हैं, वो क्वेश्चन पेपर में ही वो आंसर मार्क कर देंगे. और क्वेश्चन पेपर में वो आंसर मार्क करने के बाद एंड में वो OMR शीट में आंसर्स को मार्क करेंगे. OMR शीट में जो बबल्स होते हैं, वो उन बबल्स को फिल करेंगे बिल्कुल एंड में. ठीक है. और वो है ना फिर उन बबल्स को एक साथ फिल करते हैं. अब एक साथ फिल करने से क्या होता है, बबल्स अगर थोड़े बहुत भी मिस अलाइन हो जाते हैं, ठीक है, बीच में आप ऊपर नीचे आंसर्स फिल करते हो, तो नीचे के सारे आंसर्स गलत हो जाएंगे, सारे आंसर्स. ठीक है. तो क्या ये चीज़ ठीक है? ये चीज़ ठीक नहीं है. इससे मिस अलाइन का इशू हो सकता है, और वो इशू बहुत बड़ा हो सकता है. बाद में स्कोर कार्ड आता है, फिर पता चलता है कि अरे हमसे तो ये मिस्टेक हो गई है, या जब आंसर शीट निकलती है तब पता चलता है कि अरे हमसे तो ये मिस्टेक हो गई है. तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है.
ठीक है। मैंने क्या किया था, मैंने एक ऑप्शन जो मुझे मतलब मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, जो मुझे उसका ऑप्शन लगता था, फिर मैंने वो ओएमआर शीट में भरा। मैंने दूसरा ऑप्शन पढ़ा, उसका जो लगता था वो मैंने फिर ओएमआर शीट में भरा। ऐसे करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मैनेज्ड रहोगे आप बहुत ज़्यादा। अगर आप लोगों को ये चीज़ मुश्किल लगती है, अब मुझे ये चीज़ आसान लग रही थी, बट कुछ बच्चों को नहीं हेक्टिक लगता है बहुत, कि पढ़ो फिर मार्क करो, पढ़ो फिर मार्क करो। तो अगर आपको ये चीज़ मुश्किल लगती है, हेक्टिक लगती है, तो आप 5 क्वेश्चंस का बैचेस बना लीजिए, ठीक है। आपने 5 क्वेश्चन के मार्क करे, अपनी उसमें क्वेश्चन पेपर में मार्क करे ऑप्शंस, और फिर आपने उन 5 को ओएमआर शीट में फिल करा। फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस, फिर उन नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस को ओएमआर शीट में फिल करा। आप ऐसे कर सकते हो, बट अगर आप लगातार पूरे 150 क्वेश्चंस को या पूरा सेक्शन एक बार में लेके चल रहे हो कि मैं पूरा सेक्शन एक बार में क्वेश्चन पेपर पे कर लेता हूँ, फिर पूरा सेक्शन में एक बार में बनाऊंगा, तो नहीं, ये गलत फहमी है। अगर आप सोच रहे हो कि इससे आपका टाइम मैनेज होगा, तो इससे आपका टाइम मैनेज नहीं होगा, ठीक है, उल्टा आपके मार्क्स कट जाएंगे। ओके, सो दिस वाज माय सेकंड टिप। अब हम चलते हैं हमारी थर्ड टिप की तरफ। तो हमारी थर्ड टिप क्या है बेसिकली, ठीक है, हमारी थर्ड टिप है, जब आप पेपर को स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको पेपर के कौन से सेक्शन से स्टार्ट करना है। आपको पेपर के उस सेक्शन से स्टार्ट करना है जो सेक्शन आपको ईजीएस्ट लगता है, जिस सेक्शन में आपकी पूरी पकड़ है कि हाँ ये सेक्शन तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो आपको हमेशा उसी सेक्शन से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। अब जैसे कि मैं ये बोलूँ कि सपोज मैं अपना एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जैसे मुझे सीडीपी ही इजी लगता था, ठीक है, तो मैं हमेशा किससे स्टार्ट करूँगी, मैं स्टार्ट करूँगी सीडीपी से। क्यों स्टार्ट करूँगी, जब हम अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन से स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारा पेस इंप्रूव होता है, ठीक है। हम स्टार्टिंग में ही स्ट्रॉन्ग सेक्शन से स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारा पेस इंप्रूव होता है। अब पेस इंप्रूव होता है तो उसके साथ उसका सेकेंड आउटकम क्या आता है, हमें मोटिवेशन मिलती है, ठीक है, हम थोड़े मोटिवेटेड हो जाते हैं। मोटिवेटेड हो जाते हैं तो दिमाग ज़्यादा चलता है, आंसर्स ज़्यादा जल्दी याद आते हैं, ठीक है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आवर साइकोलॉजी, ठीक है। तो अगर हम अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन से स्टार्ट करेंगे ना पेपर सबसे पहले, तो वो कहीं ना कहीं हमें ही हेल्प करेगा, क्योंकि इससे हमारा पेस इंप्रूव होगा, हम मोटिवेटेड रहेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आप स्ट्रॉन्ग सेक्शन अपना पहले कर लोगे, ऑब्वियस है वो आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसको करने के लिए कम टाइम लोगे, ठीक है। तो बाकी का ज़्यादा बचा हुआ टाइम है ना, आप अपने वीक सेक्शंस में दे सकते हो, और स्ट्रॉन्ग वाला करके तो आपने उसके मार्क्स तो पक्का कर लिए। अब वीक वाला जो है, वीक वाले सेक्शन के लिए आपके पास टाइम भी बच गया है, और वो आप आराम से बैठ के कर भी सकते हो, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग पहले करने की वजह से आप थोड़ी मोटिवेटेड ऑलरेडी हुई। तो इसीलिए हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग सेक्शन से ही स्टार्ट करना है, वीक सेक्शन से हमें कभी भी स्टार्ट नहीं करना है। ओके, और अब हम चलते हैं हमारी फोर्थ टिप की तरफ। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी बहुत अच्छे से, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी फोर्थ टिप की तरफ, ठीक है। हमें एक ही क्वेश्चन पे स्टक नहीं रहना है। कुछ बच्चे इतने स्टबर्न होते हैं कि हमने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, मैंने ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में देखा था, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके रहूँगा। ऐसा नहीं करना, ये बिहेवियर एग्जाम्स में नहीं चलता है, ठीक है। और अगर चलता है ना, तो आप अपना ही लॉस कराओगे अगर आप इस बिहेवियर के साथ एग्ज़ाम देने जाते हो तो, ठीक है। आप लोगों को कभी भी एक ही क्वेश्चन पे अटके नहीं रहना है। एक ही क्वेश्चन पे अटकने से सिर्फ और सिर्फ आप ही का नुकसान होगा, और किसी का नुकसान नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन दे तो वो उतने ही नंबर रहा है, हर एक सेक्शन है तो 30 मार्क्स का ही। ऐसा तो है नहीं कि कोई क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का है, कोई क्वेश्चन कम मार्क्स का है। क्या ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे हैं, हमें उनको बाद के लिए छोड़ देना है, ठीक है। और अगर आपको ये लगता है कि मैं बाद में भी इसको कितना ही टाइम दे लूँ, ये मुझे नहीं आ रहा है, तो आपको उसको वहाँ पे छोड़ना नहीं है, आपको मार्क करके छोड़ना है, क्योंकि सीटेट के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इट्स बेटर टू गेस, ठीक है। कुछ ना करने से अच्छा है कि आप कुछ कर कर आइए। तो आप गेस करके उस ऑप्शन को मार्क करके आगे बढ़िए। उस क्वेश्चन में या उस ऑप्शन में आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। सो दिस वॉज माई फोर्थ टिप कि हमें आगे बढ़ना है, हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक क्वेश्चन पे हमें स्टक होके नहीं रहना है। दिस विल वेस्ट आवर टाइम, ठीक है। और टाइम बहुत ही कीमती है, खास करके एग्जाम्स में।
ठीक है, एग्ज़ाम्स में हमें 1-1 मिनट की कीमत पता चलती है। सो दिस वाज माय 4th टिप। अब हम पढ़ते हैं हमारे 5th टिप की तरफ, और जो ये 5th टिप है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 5th टिप है 70-30 रूल। अभी 70-30 रूल क्या है? सी 70% क्वेश्चंस आपको क्या करना है, 70% क्वेश्चंस जो इजी होंगे वो आपको पहले कर लेने हैं। ठीक है, और 30% क्वेश्चंस जिनमें लॉजिकल थिंकिंग है, जिनमें कैलकुलेशंस हैं, वो आपको एंड के लिए रखनी है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके जो इजी 70% जो इजी क्वेश्चंस है वो आप पहले कर लोगे ना, तो आपके वो मार्क्स तो पक्के होंगे एटलीस्ट कम टाइम में। ठीक है, फिर बाकी के बचे हुए टाइम आप वो 30% कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस कर सकते हो। अब कोई बच्चा ऐसा हो जो ये सोचे कि मैं तो मैथ्स का सेक्शन पहले करूंगा, ये बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक होगी। ये बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक होगी अगर आप अपना मैथ्स का सेक्शन पहले कर रहे हो तो। ठीक है, क्योंकि वो सेक्शन टाइम मांगता है, वो सेक्शन कैलकुलेशंस मांगता है। ठीक है, सॉल्विंग मांगता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें एंड में लेके चलना है। ठीक है, सो दिस इज 70-30 रूल, कि 70 क्वेश्चंस को आप पहले कर लीजिए, 70% क्वेश्चंस को जो आपको ईजी लगते हैं, ताकि आपके वो मार्क्स पक्के हो जाए और आप उन सेक्शंस को फिर साइड कर दो। और 30% क्वेश्चंस आप बाद में करिए, जहाँ पे कैलकुलेशंस है, रीजनिंग है, जहाँ पे इन सब चीज़ों का यूज़ हो रहा है ना, वो आप बाद में करिए। ठीक है, सो दीज वर सम ऑफ माई टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्रैक द सीटेट एग्ज़ाम। अगर आपको ऐसे ही और टिप्स और ट्रिक्स चाहिए, और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा डज एंड डोंट्स पे वीडियो बनाऊं कि सीटेट के एग्ज़ाम को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, और पर्टिकुलर एक एक सेक्शन को मैं कवर अप करूं, वैसे तो मैंने अपनी ऑनेस्ट स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में सब कुछ बताया है, बट आप ये चाहते हो कि मैं अपनी एक एक चीज़ को कवर अप करूँ, एक एक सेक्शन को कवर अप करूँ, तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल श्योरली रिप्लाई। और मैं आगे और वीडियो सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड लेकर आऊँगी, क्योंकि मैंने जो अपनी जर्नी देखी है, वही जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो आई होप दिस विल हेल्प यू, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। बाय बाय।